कि बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा। आपू बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। ताली बजाते बाबा कक जाया चा। जे मन ना करो मन न मारे। कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा। शिव जी बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया चा। आपो बम बम कक जाया चा, आपो बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। जय हो ताली से बम बम कक जाया चा। ओ बम बम कक जाया चा। शिव जी बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया चा। डमरू को एक रथ चा, डमरू को एक रथ चा। आपो बम बम कक जाया चा, आपो बम बम कक जाया चा। शिव जी बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा। आपो बम बम कक जाया चा, आपो बम बम कक जाया चा। शिव जी बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा। आपो बम बम कक जाया चा, आपो बम बम कक जाया चा। शिव जी बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। जय हो ताली से हाथ कीर्तन करे। एक छोड़ूंगा, एक छोड़ूंगा, एक छोड़ूंगा, एक छोड़ूंगा, एक छोड़ूंगा। आपो बम बम कक जाया चा। मधु की एक छोड़ी चा, मधु की एक छोड़ी चा। आपो बम बम कक जाया चा, आपो बम कक जाया चा। शिव जी बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। बोल माता पार्वती शिव जी बम बम कक जाया चा। कक जाया चा, कक जाया चा, कक जाया चा। आपो बम बम कक जाया चा, आपो बम बम कक जाया चा। शिव जी बम बम कक जाया चा, शिव जी बम बम कक जाया
चा बोले माता पार्वती शिव जी बम्बम कक जय चा बोले माता पार्वती शिव जी बम्बम कक जय चा शिव जी बम्बम कक जय चा भस्म क्यों की एक चोरी चा जय चा बोले माता पार्वती शिव जी बम्बम कक जय चा बोले माता पार्वती शिव जी बम्बम कक जय चा सर्व क्यों को एक चोरी चा सर्व क्यों को एक चोरी चा डमर क्यों को एक चोरी चा डमर क्यों को एक चोरी चा डमर को एक छोड़ चा डमर को एक छोड़ चा आपो बम कक जय चा आपो बम कक जय चा शिव जी बम कक जय चा शिव जी बम कक जय चा बोले माता पार्वती शिव जी बम कक जय चा बोले माता पार्वती शिव जी बम कक जय चंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की भगवान से भी लगी चेंदू बने वाला कथा सुनना सीधी आकाश में आवाज जाओ है ना बस शब्द गुणकम आकाशम भगवान प्रसन्न वैसे लिखा भगवान भी प्रसन्न लिखा अच्छी व्यवस्था हुई ये प्रकार से भगवान विष्णु में भस्मासुर को अंत करी वहां का बाद श्री सुखदेव जी बतौनान नरकम निहतम सुरता तथोद्बाहम च योषितां कृष्णेने के नव्यनाम तददीर्घुम स नारद नारद जी सोची कि मैं संसार में गयो लोगों ने एक ब्यो करे न उनका प्राण निकल गया सुख शांति जी उनका घर और भगवान ने 16,108 विवाह करे न उनकी दिनचर्या करने वाली चल एक बार उनकी मैं देखने चलो अब जो नारद जी जो भगवान की दिनचर्या देखने गए कन जाना षष्ठश्चा विदुषे वासु कदा यातु भवानिति कृते किन्न पूर्णानाम अपूर्णैरस्वदादिभि जल क्रीडार्थं क्वापि बारमुख्या बलावृतम कुत्रचित् द्विज मुख्येभ्यो ददतुं च सुलंकृता भगवान कभी बच्चों खिलौना कथ स्नान करोना कख भगवान को पूजन करना कख यज्ञ करना ये प्रकार से जतरा विवाह करे उतरा रूम में नारद जी थे भगवान सब दिखे नारद जी समझ गए कि बर्मन धर्म से वक्ता करता तद अनुमोदिता तत्शिक्षे लोका लोक में लोकामी ममास्तित पुत्रवाखिद चरंत मिर्गया क्वापि हयमारुह्य संगवम ग्रंथात् पशुन मध्याह्नं परितं यद पुंगवै अब नारद जी समझ गए भगवान जो पुरुषोत्तम चंद जगदीश्वर वो सर्व समर्थवान नदी समर्थवान होती सारा गंगा नाला नदी में जाना लेकिन हम फिर भी गंगा जी को पान कर दो गंगा जल पिनो समर्थ को नहीं दोष कुसाई ये कारण समर्थवान को नीचे करू अनुकरण भगवान को जिस लीला नहीं कथा जीवन कथा उतारी जिछा जीवन सफल हो राम को मर्यादा कृष्ण की कथा इस जीवन मुतानी तो मनुष्य को जीवन फर्स्ट क्लास आनंदमय हो जाता अब वहां बाद अब जरासंध दंतवक्त्र शिशुपाल भी बच गई था अब भगवान तो भूमि भार आया हरण आया भूमि का भार को हरण करनी सब राक्षसों पे मारनी कथा क्या कर दी राक्षस पे मार दी राक्षस ज्ञान दुर्गुण हमारे भी रंजू बेटा काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर अहंकार ये सब दुर्गुण क्या बना राक्षस कथा राक्षस पे मार देनी दुर्गुण खत्म हो जाना भगवान की कथा सुनी इच्छा होनी मन कि भगवान की पूजा करनी है घर जाके मैं भी कर लूं हर घर जाके फिर भी व्यवस्था हो जानी मोल गाड़नी घास गाड़नी सासू जी काम बता रही होगी सासू जी व्यस्त हो गए न सासू जन कर पड़ो न बुआरे कर पड़ो न पत्यन कर पड़ो न ससुर कथम बैठी कहने लग दो क्या करनी बोली भगवान की पूजा करनी थी एन मन भाव अंदर रहना हर घर जाके फिर खत्म जो कथा में जी भाव आंदू वही बने कर रखनी घर वही याद करनी सब काम छोड़ी भगवान काम शुरू कर देनी तब सब काम आप हो जाना
तब सब काम आप होना ना। 10 मिनट भगवान को ध्यान करना। ये नारायण तेरी कृपा से मनुष्य शरीर मिली। अगर भैंसा होना बढ़िया हुए चरों बनिया ना तब क्या करना, ये विचार करना। अगर गौड़ा होना बढ़िया, बैल होना बढ़िया, तब क्यों तेरी कृपा से हम चलना फिरना बोलना सुनना समझने की क्षमता हम पर। ये कारण है प्रभु कृपा करिए ये मनुष्य शरीर को उद्धार हो। इन भगवान से रोज प्रार्थना करना, गरम सुख शांति हो, सत्य सद्बुद्धि हो। देखा जब तक विभीषण लंका में था तो रावण को बाल बांको नहीं हो। ठीक विभीषण रोज पूजा कर दो, भगवान को ध्यान कर दो। अगर घर में जी एक भी व्यक्ति भगवान को ध्यान पूजन करने वाला चाह, पूरा घर सुरक्षित रहो बस। और जे दिन हो गए विभीषण से रावण ने लात मारी निकाली, पूरी सोने की लंका भस। एक व्यक्ति का पुण्य से, एक व्यक्ति का धर्म कर्म से ही पूरा घर जुचा सुरक्षित रहू। ये कारण घर की सुरक्षा चाहता दीपक जगोनी, दीपक की ज्योति परमात्मा रूपी ज्योति होगी। उस ज्योति पर ईश्वर प्रकाश, वो ईश्वर जो निवास करदान, घर की सुख समृद्धि वैन होगी। जब तक विदुर दुर्योधन की गए तो दुर्योधन मस्त हो, आराम से रहे। लेकिन जन दुर्योधन ने निकाली कि हमारा टुकड़ों पर पड़ने वाला तू हमसे समझौदार कुए, दुर्योधन का 100 भाई खत्म। ये कारण निसन्य भगवत गीतम प्रीति पलफुल्ल मुखाम्बुजा भ्रातरन दिग्विजय युक्तम विष्णु तेजो प्रियतान। तो नारद जी आए भगवान ते बताए द्वारकाधीश जीते कि पांडव राजस्वी यज्ञ करना चानन और आपसे शीघ्र होते बोले। भगवान बोले मैं शीघ्र हूं। और जब गए तो राजस्वी यज्ञ में अगर पूजा की पहली बात हुए तो भगवान बोली पूजा पाजा तब देखला पहली कर दो। जरासंध थे अभी हम छोड़ियो ये कारण जरासंध जानो। अब तीन भाई अर्जुन भीम और द्वारिकाधीश जुचन जरासंध का पास गए। जब जरासंध का पास गए तो जरासंध का पास जेते ब्राह्मण का भेष बनते गए। जरासंध बहुत ताकतवर था। जरा नाम की राक्षसी हुए का शरीर का 2 टुकड़ा एक था, वो जोड़े था। तब वो जुचा बहुत बलवान था। तो जुचा जनी जुचा भगवान गए हाथ जोड़ते बोलने लगे युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थनो वयं प्राप्ता राजन्यम नान्यकांक्षणम। अब जब भेष बने तो ब्राह्मण को गए, लेकिन धनुष रखते कंधा पर धनुष की जुचा निशान है, हाथ पर बाणों का निशान था। जुचा जरासंध समझ गई ब्राह्मण का भेष बजी कोई छन पर अगर मैं दिखी डर गए और ब्राह्मण बने कायम अगर मेरे गलो में मांगलत मैं उते काटी थी। अब जब भगवान ने बोली जुचा सुखदेव जी ने बतौना स्वरे कृति संभीस्तास्तु प्रकोष्ठेर जा हतेर अपि राजन्य बंधन विज्ञान दृष्ट परबान चिंतयन। अब जुचा जरासंध तक कोई चिंता नहीं हुई। जब कोई चिंता नहीं हुई तो जुचा भगवान ने बात रखी मैं कृष्ण चाहूं तेरे पुराणों दुश्मन और ये भीम चर अर्जुन चर। जरासंध ने बोली ठीक था तू तो मेरे घर 17 बार लड़ाई करी बाकी तेरे घर के लड़ने तू तो भगोड़ू जो रण छोड़ रही तू तेरा बस खुद मेरे घर लड़ाई करनी चाहिए। ये अर्जुन 1.5 हड्डी को ये भी मेरे सामान लड़ाई करना नहीं पर भीम गल में जरूर युद्ध करो। अब भीम चुनी आई। अब जुचा भीम गल जुचा असो बिरको धरा पार्था तस्य भ्राता अर्जुनो यमा अनयोनु मातुलेयम मातृष्टम जानवी तत्ते। अब भीम और जरासंध को युद्ध है। जब भीम और जरासंध को युद्ध है तो भीम की जुचा जरासंध ने हड्डी हड्डी तोड़ दी। भीम ने भगवान से बोले एक दिन बोल जरासंध में मार देना मैं वे गल जीत सब। भगवान ने बोले तो मेरी तरफ देख दो ही नहीं। जब लड़ दो तो मेरी तरफ देख एकदा मातुलेयम में प्राय राजन बिरकोदरा तम सक्कयों जरासंधम निर्जेतु युधि माधव कि मैं जुचा जरासंध गल निजीत सब। भगवान बोली बोल जब विद्रोह तुम्हें तरफ देखी संचित्यारि बोधापम भीमस्या मोग दर्शनम दर्शयामास बिटपा पाठन निभव संज्ञया। अब जुचा जब युद्ध है युद्ध में जुचा युद्ध में जुचा भगवान ने एक लकड़ी पकड़े हुए का 2 हिस्सा कर देने फाड़ देने
भीम समझ की भीमन जरासंध को पांव दबाई। अब जरासंध का द्वि हिस्सा करें और द्वि दिशाओं में फेंक देने, जरासंध को भी उद्धार है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। वहां का बाद अच्छा अग्र पूजा को नंबर राशि यज्ञ प्रारंभ है। जब राशि यज्ञ प्रारंभ है तो सबसे पहली अग्र पूजा कह के बोली ये विषय पर चर्चा हुई। तो सहदेवन बोली सबसे अग्र पूजा जो था भगवान कृष्ण की होली। शिशुपाल खड़ो होगी ये द्वारिकाधीश की अग्र पूजा। एक चक्रमंज में डोला पर बैठी गयो है, बर पालन की पर जाऊं बैठी और मैं डोला पर गयो बैठी, यू मेरी पत्नी को हरण करेगी। ये क्या अग्र पूजा कीते करनी ब्याह कर तो ना हरण भगवान रुकमणी। शिशुपाल पालन की लीक हो जाए बोली ब्योली लीक हो ब्योली तो भगवान लेकिन डोला पर बैठी कौन पड़े वापिस सारा मुकमा। ये कारण जुचा ये कारण अब जुचा एक चक्र में डोला पर गए वापस बैठी। ये क्या अगर पूजा कई हिसाब से बोली यही प्रकार से गाली लगी जानी। एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनम श्रावणम भवे। अब जुचा जब ये प्रकार से गाली देने लगी तो ये त्यम निसम्य दमदोष सुतस्वपीता उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जातुमन्यु उत क्षिप्य भावमिदमाह सदास्य मर्षे संस्रावयन् भगवते पुरुषाण्य भीति। अब भगवान को शिशुपाल की माते जिछा वचन थो दिन कि जिछा 101 गाली तक मैं शिशुपाल को बद नहीं होकर, क्योंकि शिशुपाल चल पर 4 आता जिनमें जन्म हुए और आकाशवाणी हुए कि जे का गोद में एक दुई हाथ टूट जाला वही एक मृत्यु को कारण बन। बस भगवान अंजन शिशुपाल बड़ा गोदम लिनी भगवान अंजन शिशुपाल अपना गोदम लिनी और शिशुपाल का दुई हाथ झड़ गया। वही के मान बचन लिया थे ने 100 गाली तक तो जुचा मेरा बेटा को जुचा बद नहीं है कन्या मान्य नहीं है बेटे। आज शिशुपाल ने जुचा सारो उल्लंघन करे। आज जुचा शिशुपाल ने उल्लंघन करी भगवान चक्र उठाई और शिशुपाल की गर्दन अलग। शिशुपाल का शरीर से एक दिव्य तेज निकली और भगवान समाहित हुई बड़ी शिशुपाल को भी उद्धार करी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। वहां के बाद साल्व को उद्धार करी भगवान सबको उद्धार कर दान जिचा केवल भगवान को बढ़ पड़ गई। वहां के बाद दंत भक्त विदुरथ को उद्धार करी। एक बार सूजी ऊंचा आसन पर कथाथान करना बलराम जी ने देखी। बलराम जी ने दोरबा को कुसा डालते उनको बद करी और अपना आप जो तीर्थ 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 खातर चल दी। अब सुखदेव जी ते राजा परीक्षित ने पूछी कि आपन में कथा तो सुनाए लेकिन अब तक आपन भगवान का कई मित्र की एक भी कथा नहीं सुनाए, सब शत्रु की कथा सुनाए। उमारी 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 तो जुचा कई मित्र की भी कथा आप सुना। सुखदेव जी बोले बिल्कुल भगवान का एक परम मित्र था जुचा सभाग्यया तस्य गुणान गृहीते करोच तत्कर्म करो मनश्चा अस्मरेत बसंतम विसर्जंगमेषु वृणोते तत्पुण्य कथां सकर्णे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमं विरक्तम् इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी सन बतौना कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमं। एक नाम मित्र था कि जूते ब्रह्म की प्राप्ति थे। धन और ब्रह्म बहुत फर्क है। धनवान होना सरल लेकिन ब्रह्मवान होना भगवान को बनना बहुत मुश्किल है। तो जुचा ये ना सुंदर सुदामा देखा नो नाम की कतरा बड़ी महिमा सुधामा यानी जो अच्छा धाम की तरफ मनुष्य तय ले जाना जो की गति मति सब अच्छा धाम की तरफ जानी उगनो क्या सुधामा। अब पत्नी नो क्या यदृचयोपपन्नेन वर्तमानोग्रह श्रमी तस्य भारा कुचेलस्या छुच्चामं च तथा विदा पतिव्रता पतिं प्राप्नां ममतां बन्धनेन स दरिद्रा सिदमानं सा विपमाना विवम्य च सैव भार्या विप्रो भोवा पार्थो मृदु। और पत्नी गुणों च सुशीला देखो नौ को भी असर हुए जीवन अपना अपना नौ को हमारा जीवन में असर चेंज हुई। अब नौ शांति देवी गर्म अशांति मचाई दिन भर लड़ाई करूंगी क्या फायदा शांति होना है ना। गंगा देवी एक गिलास पानी पिलाने तैयार नहीं है ना। पार्वती की तलवार हाथ पर गाड़ी में भी आओ मैं गर्म नहीं होने देने। ये कारण दूसरा
सुधामा, सुधामा जो अच्छा धाम की तरफ ले जाना, पूछन सुदामा। और पत्नी च सुशीला, एक साल में एक ही साड़ी पहनती रोज बेचारी, और फिर भी शांत प्रसन्न आत्मा पतिव्रता। हाँ भले जुचा दरिद्रिया को बोले गए कि वही माताएं सौबुद्धि को धन की जुचा ज्यादा इच्छुक बोले, ये कारण उन्हें दरिद्र बोली गई। अब जुचा सुशीला जुचा एक साड़ी में पूरा जीवन काट देते। अब जो हमारी माता बहन है, अगर प्रत्येक शादी में नई नई साड़ी नहीं आई तो बस गरम, तुम पता है महाभारत शुरू हो जाए ना। जन ब्यो वालों ने बोली हम ब्यो नहीं करनी अगर तू गाँव वाला साड़ी नहीं ब्यो ने परी। सुशीला एक साड़ी में जी प्रसन्न रहते थे, गरम खाने में नहीं थो। ठीक सुदामा, सुदामा ने केवल भगवान को ध्यान करता था, वो तो संसार से कोई मतलब नहीं था। एक कारण विचा सैवं भार्याया विप्रो बहुत स्पर्धतो मृदु अयमी परमोलाभ तम श्लोक दर्शनम की जुचा। मैं ते कई महात्मा बताए, सुदामा जी कहने बोले कि जुचा आपको परम मित्र छन आपका द्वारिकाधीश। सुदामा बोली हाँ छोटा हम कट्ठी पढ़े था, दुई एक स्कूल में पढ़े जुचा, हम दुई एक स्कूल में गए था। तो सुशीला बोली वो पास जा, वो तो मिलने की नहीं जागा। सुदामा जी बोली इच्छा तो मेरी भी जाने, बहुत दिन वगैरह मिली नहीं, बदल गई कनु छोटम दिख तो बड़म नहीं दिखी, ये इच्छा तो मेरी भी आ, लेकिन सुधी खाली हाथ करने जाना। अब कोई हमारे रिश्तेदार बड़ो हो जाओ ना जो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। रिश्तेदार कोई अमीर होगी ना तो एक एक अगर आप जानो तो कई बार सोचो के लिए जाने के लिए मिठाई ली जाओ, फल ली जाओ, लड्डू ली जाओ, के ली जाओ, संकट में पड़ जाना अगर कोई रिश्तेदार से था। अब सुदामा जी बोली देखिए अनुसार मित्र का धर्म और गुरु का धर्म, संबंधी का धर्म और ससुराल बनी कभी खाली हाथ में तेज जाए, यूं चार जगह कुछ न कुछ लिख जाए चाहिए। तो सुशीला में कोई बात नहीं, चिंता न करा, मैं व्यवस्था कर दूं। उबरी गए चार ब्राह्मणों का धर्म, न थोड़े थोड़े एक मुट्ठी चावल मांगी के लिए खाए। अब घर में एक धोती थे पुरानी पड़ी, वही पर चार मुट्ठी चावल बांधे। अब चार घरों का चावल चार प्रकार का, बस चार प्रकार का चावल बांधे, मुट्ठी बांधे सुदामा जी दी दी। अब जब सुदामा जी दीनी तो जिच्छा कृष्ण संदर्शनम मयम कथम स्यादित चिंतयन। सुदामा जी ने सोचना कि कम से कम भगवान का दर्शन हो जाला, वे ब्रह्म का जिच्छा साक्षात दर्शन हो जाला, बहुत दिन बैठने मिली। और जिच्छा सुदामा जी जिच्छा आज द्वारिका दिशमल खातर जिच्छा चल दी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब भगवान की खातिर अगर हम 10 कदम चल दो तो भगवान हमारी खातर 60 कदम में जाए। सुदामा जी चलन वही पोटली लीते एक जगह आराम करी तो भगवान ने जुचा गरुड़ जीते भेजे, सुदामा जीते सीधी द्वारिका पहुंचे। अब जब नींद खुली तो जगदान बड़ा बहुत बड़ो सुंदर शहर, अब तो द्वारिका डूबगी समुद्र में, गुजरात में द्वारिका। अब जब सुदामा जी ने देखी तो जुचा लोग तो पूछना भाई द्वारिका कब खोली, तो लोगों ने जो जेते पूछे हुए थे वह बोली अरे ब्राह्मण देवता जब आप खड़ा चाहिए द्वारिका इच्छा। सुदामा जी अचंबित हुए, मैं एक डाला निश्चय तो मैं एक कखन पहुंच गया। फिर पूछे कि मेरे एक मित्र चा मैं वे को पता चाहता हूँ कृष्णचंद्र, वो तो कनुआ बोल रहा, मैं कनुआ बोल दो तो पर कृष्णचंद्र चा। अरे बाप रे, वो तुम्हारा राजा छन श्री श्री 1008 अनंत विभूषित राजादि राज श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान रूप नो तुम्हें नहीं लेने एकदम। वही बोले हाँ मेरे तो बचपन का दोस्त हो। वही बोली जितना बड़ा बड़ा मकान दिखाने सब द्वारिकाधीश का। अब भगवान गयन
और जब जेते जुचा गए तो द्वारपाल ते मिलियन द्वारपाल बोली कि जिसे जरा भगवान ते बता दिया कि जिसे तुम्हारो मित्र सुदामा हो। बस द्वारपाल ते बोली देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे दर कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मेरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। काली सेवा करते हुए श्री राधे आज भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के पास आज ब्रह्मनित्य ब्राह्मण जा रहे हैं। है जामा असर पे है पगड़ी, असर पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा कि मेहमान कैसा अजीब आया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सदाबत नसीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य सनातन धर्म की यज्ञ कर्ता महानुभावों की सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अस्मृत बसंतम स्त्रजंगमे च एक जन सुदामा कभी यनुनी सुख न भगवान मित्रा। आजकल तो अगर विधायक गैली में थोड़ा होएगी ना मित्रता, लोग पहले फोटो खींचे मांगे, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश का मित्रन कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। जय प्रकार से हम नेताओं से संबंध बढ़ानो, विधायक मंत्री या सब नजदीक जाना चाहो वो नहीं। अगर हम भगवान से संबंध बढ़ो जो सब मंत्री विधायक बढ़ाए सोचा कहीं स्थिति हो जाती, सुदामा जी व्यवस्था बढ़ जाती जीवन में। यही प्रकार से जो था सुखदेव जी छन बतौना एवं ही भार्याया विप्रो भौसा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभा तम श्लोक दर्शन। केवल भगवान का मन कृष्ण दर्शन की लालसा थे और जनु जुछा वो द्वारपाल भीतर गए और भगवान से बोली प्रभु आज जुछा एक व्यक्ति द्वार पर छायू वो के विषय में कुछ बताई नहीं सकता। भगवान बोली बताओ। गोविंद के बोली सब गोविंद बोली जुछा मैं को मित्र छो पर वे की स्थिति का निचा शीस पगा न जगा तन में प्रभु जान को आई बसो कई ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपासन की नहीं सामा द्वार खड़ो तुझे दुर्लभ एक रहो चकी सौ वसुधा अविरामा पूछत दीन दयालु को धाम बतावत अपनो नाम सुधामा। अब जन भगवान सुनी नाम सुदामा नंगा गौणों से दौड़ गए पैथर बटी जुचा द्वारपाल ऐतर भगवान सुदामा सुदामा। और जब तक जुचा रुक्मणी इत्यादि देखी सब पैथर बटी भागे भगवान सुदामा से अपना हाथों जकड़ के बहुत प्रेम करदान भगवान ने ब्राह्मण से जो भगवान को निरंतर ध्यान पूजन पाठ करदान संसार से विरक्त होन और इन सुदामा ते जुचा अपना हृदय में लगाई दी। जब हृदय में लगाए तो जुचा रुक्मणी आए रुक्मणी ते बोली परात पर पानी लीको। जब तक रुक्मणी सोना की परात लीक आए भगवान दिखी सुदामा का पांव पर बहुत कांटा था बड़ा बड़ा छाला बढ़ गया नांग गौणों से। जब इन्हें स्थिति देखी तो भगवान जुचा अपना आंसुओं से भगवान का आंसू निकली पड़े कि मैं तो इतना मान हुआ इतना ध्यान मेरे कर दू। और एक स्थिति नीचा भगवान जितन रोए पड़े वो आंसू निकली पड़े और उन अपना आंसू से नूनन बते मन ये तो दुर्भगस्या। अब अपना जब तक रुक्मणी परात दिखाए तब तक भगवान ने अपना आंसू से जिछा सुदामा जी का चरण भेजी और उठे बिस्तर लगे जय जक आपुरनन वे बिस्तर में बिठाए सुंदर संकमलमल का गद्दोमती सुदामा जी तक बिठाए। अब दुया जुचा आपस में बातचीत लगे जब बातचीत करी कि जुचा सुदामा आज कने पड़े सुदामा बोली तेरी भाभी भेजियो मैं कि भगवान ते मिली को भगवान बोला तेरी इच्छा नहीं थे होने की वही मिली इच्छा की नहीं तो रोज मेरा मन में रहे भगवान जान सुदामा हृदय से मैं रोज याद करूँ सुबह शाम हर समय सुदामा के हृदय में मैं छू। लेकिन सुशीला का हृदय में था कि जब इतना सेठ मित्र तेरुचा कुछ न कुछ धन की प्राप्ति हो जाओ। अब जुचा बातचीत है गुरुकुल का विषय लोग बोल रहा कि सुदामा चना खाए भगवान का बदलता जबकि सत्य नहीं है। सत्य युचा कि जब वो चना जो था गुरु माता के दुर्वासा ऋषि आए। अब दुर्वासा ऋषि बोले कुछ खानक चेंदू तो माता गुरु माता ने बोली अभी खानक कुछ नहीं है। लेकिन भैरम चना था सुकोण के दरिया दुर्वासा ने देखी चना दक्षिण और मैं ते ना बोली यूं चनो तो जो खा लो जीवन बल दरिद्र बन जाओ। और सुदामा ने बात सुन ली दुर्वासा ये कारण सुदामा सारा चना खाए कि मैं तो गरीब बोलू भी तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर जगदीश्वर गरीब बोलू तो संसार को क्यों बोलू। यही कारण सब चना खाता सुदामा जी। अब जुचा याद दिलाए भगवान वो जब रात को जब गुरु माता तो खाकर लकड़ी लेना आया था तुम्हारा दाम कटन खान करना सुदामा ने बोली भगवान सब जानता था पुरानी बातें हुए खैर बात छोड़ ये बताओ और क्या होनू भाभी जी ने कुछ भेजे में थे जब भाभी जी ने भेजे तो कुछ दिन ही नहीं में थे
अब सुदामा ने जब वैभव देखी द्वारिकाधीश को, इतना बड़ा नौकर चाकर घर बार, वही सोची फटिया कपड़ा पर चौंगा मेरा लिया तो बेइज्जती हो जाली ये थे। और सुदामा जी ने कोट लिए काक में दरे चुप हाथ दबे दी। अब भगवान गौणा दबोना सुदामा जी का दुया। अब भगवान ने पूछी सुदामा जी हाथ तेरे पट की करी कोई बात है? हाँ मैं चल दिवस बहुत दर्द हुई तो मैं थे ये कारण ये हाथ है, हाथ पर दर्द है। तो इन मैं तो गौणा दबोना हाथ दबोलू ना ना, वो इन मेरा हाथ पर हाथ न लगे तो बस मैं ठीक हूँ जरूर छो। तो भगवान ने बोली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे भगवान ने फटक से हाथ उबू करी और वो पोटली पहुंच चुकी। फटक से भगवान ने पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल, एक लोग की संपत्ति सुदामा। तब तक रुक्मणी ये पड़ी जब तक है कि मूर्छान खाना, हाथ पकड़ दी काचा चौंग खाना, पेट पेड़ा हो जाली। और फिर प्रसाद सब खोलो मिली बाटी। भगवान दूसरे लोग में कितना देन रुक्मणी जी ने सोचा हम उनका जानी। भगवान तो आंख बंद कर दी देना, ये कारण हाथ पकड़ दी कि जो चा पेट दर्द हो जालो कच्चा चौंग खाना। फिर इतना लोगों ने सब तक थोड़ा थोड़ा दूध दानी प्रसाद दो। हाँ भगवान ने कुटली दी बातचीत सुंदर भोजन करे सुदामा जी थे। फिर सुदामा जी ने पूछी कोई मेरा विषय पूछा ली शादी होगी, तेरी शादी होगी? भगवान ने बोली हाँ इन ब्यो क्यों पर ये नहीं पड़ी, सब दुर्घटनाग्रस्त ब्यो मेरा भैया, कोई दिन बार का कोई ब्यो ही नहीं है। बोली मतलब वही मेरी हाँ बच्चे निछा तो वही मेरी ठीक था परिचय करो। परिचय क्या करो? आशीर्वाद दिया सब मेरी पत्नी होते हैं आप तो ब्राह्मण थे। सुदामन बोलिया ये भी ठीक है, परिचय हुए जालू और आशीर्वाद हुए जालू। अब रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी जामवंती ये क्या कहते होंगे एक आई है कि आई। भगवान सुदामा जी ने सोची सेठ आज 5-4 ब्यो वाला करया। अब पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, आयुष्मान भवा। अब 1 2 3 4 5 6 7 सुदामा जी ने पूछी कृष्ण तेरे शादी करते नहीं करी? सुदामा जी बस अब जो आने लगी हैं समझ सब मेरी शादी नहीं करी। वही सोची 50 है, 10 11 12 50 100 200 सुदामा जी आयुष्मान भवा, पुत्रवान भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा। अब थक लगी 500 तक थक लगी। सुदामा जी ने बोली तू सच सच बतो तेरे ब्यो करते करया? भगवान ने बोला अभी ताद भी नहीं नारायण गड़बड़ होगी। सुदामा ने बोली मेरे तो गिचोई बंद होगी, बाबा बाबा लगे निकलना। सौभाग्यवती भवा, अब बाबा बाबा लगे वही मेरे पूर्व बताओ कत्या पूर्व 16,108 तब तक तो मैं मर जो आशीर्वाद दी थे तब तक नहीं बच सकते। मेरे तो हाथ पीड़ा होगी और गिचे पीड़ा होगी। तो यह कर क्यों सबको अर्धांग अरे तेरी अर्धांगनी मैं तो तही आशीर्वाद देना और यूं सब तक मिल जाओ। भगवान ने बोलिया ये ठीक है। अब तब भगवान ते आशीर्वाद देनी और जो था सब ते आशीर्वाद पति ते आशीर्वाद मिलेगी तो पत्नी ते आप ही मिल जाऊंगी। देखो एक विशेष आप पत्नी धर्म कर्म कर दे फल केवल वही मिलेगी और पति धर्म कर्म कर दो तो आपका फल वहां को आधा फल पत्नी ते मिल जाऊंगा। इतना फायदादायक बात यहाँ को धर्म पत्नी। अब जो था सुदामा जी भोजन करी कन्हैया ते बोले चल दो मैं भगवान ने मिल रो मन में सोचू सुदामा जी ये तो बड़ो वैभव को आदमी अरे अनुमनी बोल एक दिन रुक जा। सुदामा जी बोल ठीक है चलो। भगवान बोल ठीक है। तो मैं भाभी जी ने कुछ बोली नहीं? हाँ वही बोली याद है कि मैं थे वही बोल तो एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी हो रही अन्न पानी कुछ नहीं खाता। सुशीला ने बोली कि मेरा घर तो रोज एकादशी है। उन्होंने जब कुछ खाने का मांगना ना कुछ कत नहीं है भीतर पड़ो तब मैं बोल दो उन्होंने आज एकादशी बेटा आज खाना नहीं बस। अब जन सुदामा जी बोली भगवान का आंख बंद हो गई। जन आंख बंद करें आंख बंद कर भगवान ऐश्वर्य प्राप्त करे ली। सुदामा नगर जन द्वारकाधीश को नगर बनी उन्हें सुदामा नगर प्रदान कर दी पर सुदामा जी नहीं बताई। सुदामा ते बोली कोई बात नहीं। भाभी ते बोले होनी थी सो हो गई पर अब नहीं ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। एकादशी को व्रत द्वादशी दिन खोलदान भोजन करदान खूब। अब सुदामा जी ते बोली तुम ठीक है। अब सुदामा जी मन मन सोचने केवल गीचांत बोलना लगी पर लेन देन का विषय कुछ नहीं बोलूं। अब सुशीला सोचने की साड़ी ले लेने में तो कुछ नहीं तो मैं तो कुछ चैन नहीं पर धर्मपत्नी तो जरूरत थी। अब फिर थोड़ा तरह का ठीक दिया कुछ बीते आदि में अहंकार है जानो में धन दौलत हो तो एक मन बिगड़ जानो। और सुदामा जी ने मिली तो चल गया चलो हाँ जी राम 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 राम। ओहो मिलिएगा जने कुछ मर्जी नहीं। सुदामा जी जो चल दी
अब जब गयन पोरबंदर में पहुंचन तो बाटू सही थो पर वक्त जो झोपड़ी थे गांव था वो सब जो द्वारिकाधीश के जन्म महल बढ़ गए। अब सुदामा जी का समझ में नहीं आया कि मैं आए कब उजुचा रग बग वेगन अब वो दास दासियां जो सब अब जब सुशीलान देखी सुदामा जी एगन आरती की थाल लेते आए और सुदामा जी किनारा नोना अरे देवी जी किनारे किनारे। अब सुशीला जी ने बोली द्वारिकाधीश मिल गए और मैं भूल गई। अब जब उनको आवाज सुनी तो सुदामा जी ने सोची कन कन चमत्कार के हुए मीन बोली आरती कर दिया सुंदर आरती करी सुदामा जी की बताई सब वैभव द्वारिकाधीश ने भेजी। अब जो सुदामा जी ने सोची ओहो यहाँ के मैं कुछ नहीं तो बोलूं कि घर जेते ही पता चलो तभी थे और सुदामा जी ते पूरू द्वारिकाधीश जन वैभव प्रदान करी। द्वारिकाधीश भितरवटी आए सुदामा जी गला पर माला डाली बड़ा प्रसन्न हुए। सुदामा जी बनम गए ईश्वर उपासना में लग गए और सुशीला देवी जी जो भोग में जी जो रानी बड़ी थे आराम से जो समय व्यतीत करने लगन। बोल कृष्णचंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की यज्ञ करता महानुभावों की। वहां का बाद एक बार गरण पर सब हस्तिनापुर में सारा द्वारिकाधीश ग्वाल बाल गोकुल का नंद यशोदा सब आए तो द्वारिकाधीश राजा चंद तो आज बाटू साफ होगा। अब जब बाटू साफ होने लगे हस्तिनापुर पहुंचन गोकुल का भी पहुंचन। अब ब्रजवास थोड़ा टेढ़ा बनन उनको बोलू चलू बहुत टेढ़ो होंगे। अब जन जुचा गए हस्तिनापुर में जी तो मधुमंगल और सुबानु दुया दोस्त था वो तो किनारा करी कि द्वारिकाधीश श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं। और मधुमंगलन सोची द्वारिकाधीश और बाट पर खड़ोगी अरे वेन राजा वेन राजा ते बोली को तेरा बाप खड़ा है रास्ते में राजा तो बोली कहो। अब गए थोड़ी थे भगवान में वो एक था वो एक ग्वाला था वो खाए और वो यो बोल तेरा बाप भगवान खुद ही पढ़े रथ परन समझ गए खुद ये नहीं भाषा केवल ब्रजवासी बोल सकता। मधुमंगल सब नंद बाबा यशोदा सब तय मिलन सब तय मिलते बहुत गोपियों ते ज्ञान दिनी आत्मज्ञान दिनी उनको उद्धार करी। माता यशोदा नंद बाबा से मिलन बहुत समय तक जुचा ग्रहण काल में व्यतीत करी। वहां का बाद फिर द्वारिकाधीश अपना वापस घर आए और जुचा वहां का बाद जुचा फिर जुचा संसार अब उन सोची कि अभी जुचा जो भी शेष चंद मेरो वंश था वसुदेव का घर है तो यज्ञ पूर्ण करी यज्ञ पूरा करने पर वहां का बादशाह वसुदेव कृष्ण भगवान पर जो विश्वास है जो भगवान तो भगवान नारद जी ते वसुदेव जी खातर ज्ञान बांटने खातर दिनी तब नारद जी वसुदेव जी ते बताए कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर था वो तुम्हारे पुत्र नहीं ये संसार का भूमि भाराय हरणाया भूमि का भार हरण करने खातर आयु ये प्रकार छोटे समझे बुझेते नारस्रोत गीतम परिसंगा पतंगा क्षुद्र वृद्धि सड़मे मत प्रसादेन पुनया संत सदगतिम उजुचा सदगति कृष्ण शब्द से ही मनुष्य ते सदगति की प्राप्ति हो जाती। वसुदेव जी का सारा संशय दूर है सारा संशय दूर करते नारद जी ने जुचा ज्ञान मार्ग की बातें बताए। अब जब ज्ञान मार्ग की बात बताते तब होते सुंदर जो ज्ञान हुए वेद भगवान सुंदर स्तुति जो भगवान की करी भगवान की स्तुति करी वेद भगवान जो न पड़ा स्वदाम गयन ये प्रकार से जुचा एक बार जुचा तीनों देवों की परीक्षा खातर तीनों देवों की जुचा परीक्षा की खातर एक बार जुचा सरस्वत्या सते राजा नृत्या सत्रमाशता वितरकम संभूतेषु त्रिशुद्धीषु को महान तस्या जिज्ञासवे तेवे भृगुम ब्रह्मसुतम निरपा। एक बार भृगु जी जुचा त्रिदेवों की परीक्षा खातर नियुक्त करे गए कि ब्रह्मा विष्णु और शिव यूं मुझे को सबसे अच्छो देवता चा को सबसे शांत चा एक की परीक्षा भृगु जी कर ला। अब भृगु जी गए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले हाथ जोड़े तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर नमक बातचीत करी। फिर जब भृगु जी उंगल बातचीत लगे ब्रह्मा जी ने बोल देख मेरा समय फालतू नहीं है चल निकल नहीं तो फिर भस्म कर दो। भृगु जी ने सोची तो रजोगुण इच्छा बात भी करना और क्रोध भी करना इच्छा रजोगुण इच्छा। फिर शंकर भगवान का पास गए शंकर भगवान समाधि स्थानों से कोई मतलब नहीं कैसे
ओहो वही सोची तमोगुणी चनियों में जी कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं करी बात करी थे। अब गए भी भगवान विष्णु क्षीर सागर में जी लक्ष्मी पांव दबोनी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में जी चल आंखें बंद करी थे। भृगु जी गए नरों की छाती पर एक लात की मारी। जब लात की मारी तो भगवान चम खड़े उठे न भृगु जी का गौना लग गया दबोन के आपको चोट लग गई। भृगु जी समझ गए ये जुचा साक्षात नारायण छन, साक्षात नारायण छन यही जुचा अग्र पूजा का अधिकारी छन। वो बड़ी बेटी जुचा बोली जुचा भगवान विष्णु ही अग्र पूजा का अधिकारी छन। अब द्वारिका में जी भगवान प्राकृत लीला प्रारंभ करे। अब उन्हें पता थो राक्षस समय मारे ले, लेकिन जो युमेरु यदुवंश था यू यदुवंश ही संसार की खातर बहुत नुकसानदायक हो सकदो, ये कारण ये को नाश होना भी जरूरी था। फिर मैं स्वदाम गमन कर लूं। भगवान 125 साल तक ये पृथ्वी पर रहे, उन जुचा सारी व्यवस्थाएं सुंदर ढंग से कराए। तो भगवान एकादश स्कंद यानी 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, यू एकादश स्कंद ये ते हमते परमात्मा से जोड़नी, तब मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र हो जाना। 1 मिनट भगवान को नाम संकीर्तन बिगड़ संगीत आप जोर जोर से बोलनी मेरे गले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे मुक्ति नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेवा। अब आराम से बोली क्यों ना लगना, और अभी एक बार जोर से बोले ना तब देखा तुम पत्र अच्छा लगता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए हे बद्री नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब एक संकल्प करनी, बोलो मेरे गिल हम सब ये शपथ लेते हैं आज के बाद रोज अपने घर में इस मंत्र का जाप करेंगे, है ना। मजे मजे में शपथ लिया ना तुमने। अब तुम ले अब धर्म जपन पढ़ो ना मंत्र। सुबह उठी कम से कम 10 बार भगवान को मंत्र जप करनी। अब तुम शपथ नहीं भागवत कथा, ठीक है। रोज ये मंत्र को जप करनी घर में। दशाश्वमेधाववर्षेण तुल्यम, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। भगवान कृष्ण ते प्रणाम करी ते दोबारा जन्म नहीं। अगर ये मंत्र को हम जप रोज कर ले ना घर में, मन ब्याह पर्ची बताए कब कब ये मंत्र को प्रयोग करनी। खाना बढ़ोगी बस, पति गैल पत्नी गैल नहीं बढ़ दिए मंत्र को प्रयोग कर। हर बार ये मंत्र बोल रहा जो चाह ये अमोघ मंत्र, अमोघ महामंत्र ये जन गायत्री मंत्र वो न्यू भी भगवान को मंत्र। ये मंत्र ते रोज बोली तय मनुष्य तय सद्बुद्धि होगी। एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो, एक बार भगवान ते प्रणाम करी तय 10 अश्वमेध का बराबर जो फल की प्राप्ति होगी।
और दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मम, 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर जन्म हुए सबदू, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। सच्चा हृदय से भगवान कृष्ण को ध्यान और प्रणाम करने से कदाचित जन्म नहीं हुए सब। अब बड़ा बड़ा असुर मारे मुंह तो सदगति हुए, तुझे प्रणाम कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप दे लो, वही की दुर्गति हो सकती? कभी नहीं हो सकती। भगवान वे सदगति दिला। जब बड़ा बड़ा राक्षस होता है दुर्गुण की दुर्गति नहीं हुए, पूतना जनी पापिनी, तो हम तो अगर भगवान की पूजा कर ले निश्चित रूप से जुचा भगवान फल दिला ही दिला। कृत्वा दैत्य भरष्ट कृष्णम सरामो यद्भिर्वृता भूभोवतार यद्भारम जविष्टम जनयन कली। राजा परीक्षित ने पूछ दी कि भगवान तो ब्राह्मणों का भक्त छन, ब्राह्मण से मुखमासी, फिर ब्राह्मण श्राप की के तो वंशते दिन। तब जिछा सुखदेव जी छन बतौना कृत्वा दैत्य बदम कृष्णम सरामो यद्भिर्वृता भूमो बतार यद्भारम जविष्टम जनयन कलिम। कलयुग अणुआउत हो। और फिर भगवान ने सोची अगर ये मेरो यदु वंश जीवित रहेगी इस संसार में जुछा बहुत उत्पात मचा दो। जब वो यदु वंश वाला ये ना खतरनाक था, जो यादव गोबरी का पेवर था, अब का यादव देखा तो पूरा काम करना जो छाओ संसार में वो ओरिजिनल नहीं है, जबकि वो डुप्लीकेट पर डुप्लीकेट भी ना खतरनाक करना। तो जुछा यही कारण जुछा हम तो बहुत सावधान रहनी, सनातन धर्म बचौनी ये न केन प्रकारेण अगर सुरक्षित रहनी, नहीं तो 70 साल का बाद प्रत्येक मनुष्य बिगर मुझ को रलू की ध्यान रखे, बिगर मुझ को समझ नहीं तुम लगे। यानी मुसलमान मर जा रहा सब जबरदस्ती, इस्लाम धर्म ग्रहण हो जालू, बाल बच्चा उड़ जा 2-2 4-4 बाल बच्चा पहली 10-10 हो तभी शांत रही सब धर्म है ना। अपनो पेट पाली वहां कुछ नहीं बने, 2-4 बच्चा पाला, 2-4 जगह 2 नोनी वाली 2 कुल बदला, स्त्री जो छा 2 घर को उद्धार कर दी, पुत्र तो एक ही घर को कर दो, एक जय कुलम जन्म लेनी वही कुल को उद्धार कर दी, और एक जय कुलम जानी वही कुल को उद्धार कर दी, 2 घर को उद्धार कर दी। ये कारण जो छा सनातन धर्म बचों खातर हम तो भी कुछ न कुछ प्रयास करने अपनी सुख सुविधा खातर जो छा बस में नीचे ये गाँव फण भगवान करे ठीक है। बाजार में देखा तुम एक बच्चा होने के बाद कोई मतलब नहीं, लोग संतान नहीं, 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, अब 2 कुत्तान पाया उनके टट्टन साहब का निर्माता पिता घर में परेशान हुआ, वो तो देखने नहीं लगे। ये नहीं पैसा को अरे ना ज्ञान को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। जिचा माता पिता गुरु देवता उनको भी ध्यान करनी है ना। कुत्तों की जगह अपना माता पिता की सेवा करे जाओ तो ज्यादा फायदा। अब गाँव पड़ा था हमारी नहीं कुत्ता रहना बेचारा आप फिर जाना पर बाजार ऊपर सब जगह गीचे पर तक वो पैरों न प्रदान मुस्का हुआ ना बल पर पैरों ने मुस्का पैरों न प्रदान बीचों पर कहीं खाओ ना उनकी व्यवस्था करनी पड़ती। कुत्ता पालने से अच्छा कि जुचा गरम ये गाय पाला भगवान ने भी जुचा गाय सेवा करी, सब चीज करी ये संसार में थे। हम तो बताए कि जुचा अपड़ू हम मर्यादा न त्यागो, धन कमाना अच्छी बात है लेकिन धन कमजा जब इष्टम जनयन कली। अब भगवान ने सोची कली गौण वाला भूमि को भार दूर करना जरूरी था। तो सुखदेव जी चंद बतौना विद्वत बपो सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण विवेश मंगल आप्त काम कीर्ति शेषा। बड़ा सुंदर ढंग से भगवान एक वृक्ष का निचन और विचार करना कि अगर ये मेरे जो यदुवंश चाहिए अगर सुरक्षित रहेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मन विचारे था करना कि जिचा पिंडारक समागमन मुनियो निविष्टा कालात्मना निवसता यदवेद गेहे अत्रि कणव दुर्वासा बिरबु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ नारद पिंडारक क्षेत्र में जी आए, उनका दिमाग में आए कि शाम का बेटा तैयार कर दो, एक स्त्री बनो नो, अरे का पेट पर कपड़ा बांध दो और ऋषियों तक पूछ दो जन ऋषि का सामने और जुछा ते बेस यत्वा स्त्री बेसम सामम जामवती सुता। ये ऋषियों तक क्रोध है पड़ी और उन बोली जनीय शक्ति बो मंदम मुसलम कुलनाशनम इन एक मुसल जन्म होलू इनका पेट से कि पूरा यदुवंश को नाश हो जाओ। बस जो भगवान चाहा गयन दिखी वो कपड़ा की जगह वो का पेट पर एक मूसल बड़ी। उग्रसेन राजा का पास गए घुटायु पूर्व घुटी समुद्र में फेंकी, वैसे बज नाम के मरियक नाम की घास में बड़ा बड़ा कांडा बना या ना बड़ा बड़ा घास उत्पन्न हो गया तलवार का समान समुद्र का किनारा। अब जब समुद्र का किनारे ना घास हो गया
तो जुचा तत्श्रुत्वा तेति तत्संतत्रा विमुच्यम सहोदरम। तो जुचा वो जुचा उग्रसेनन समुद्रम फिकोई दी समय चल दो गए। तब सुखदेव जी बतवाना भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय भी साधूनाम तत्वदर्श्याम उचत्वनम। अब उतवक फिक्याली नारद जी वसुदेव का पास गए। भगवान भेजन की मेरे पिता तय भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुए, उनको मन में जुचा अभी भी जुचा पूर्ण रूप से जुचा ब्रह्म चिंतन नहीं हुए, तुम फिर जाओ। तब जुचा नारद जी जुचा वसुदेव का पास गए और राजा निमि और 9 सिद्धेश्वरों को संवाद मुंह सुनाए। ये 9 सिद्धेश्वर ऋषभ देव जी का 9 पुत्र था, जो भरत जी का पिताजी था। जुचा ऋषभ देव का 100 पुत्र था, जो 9 द्वीपों का पति इका से कर्मकांडी 9 सिद्धेश्वर परमहंस स्वयं अयु का पुत्र भरत चरित्र आपन सुनी तो कि जो मृग का बच्चा का चक्रम पड़े थे मृग योनि में गए। बड़ो सुंदर प्रसंग था। जुचा कबीर हविरंतरिक्ष प्रवद्धम पिपलायनम आभिहोत्र दुर्मिलम चस्मम करभाजनम। तो जुचा ये 9 सिद्धेश्वर को प्रसंग नारद जी जुचा भगवान वसुदेव जी सुनाए कि सुना नव योगेश्वरों को हम आपसे वर्णन बतोनो कि मन्ने भगवता साक्षात पार्षदांगो मधुस्पृशि विष्णुर भूतानि लोकानां पावनाया चरन्ति दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरम। यो मनुष्य शरीर परम दुर्लभ छे। ये सी हम जुचा भक्ति कर सकते, सुने ना लग्यू समझे ना लग्यू विचार करा कि जो सुनदार हुआ समझदार हुआ जेते अच्छु बुरु आवास हो क्या ये हमारे भीतर ये को चीज है बैठी या जो ये चीज ते महसूस सकते कि जो सही आ यो गलत आ ये परमात्मा की आत्मा रूपी शरीर जो हमारा भीतर आत्मा चा परमात्मा को अंश और वही जो चाहिए हमते अनुभूति करो कि सच्ची आ संसार का जो सुख दुखदायी छन जब खाजी हो ना कभी कानून में बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब ज्यादा करें तो वहां बाद में बहुत पीड़ा लग गया जल्द लग जाने पड़े कि संसार का सुख खाजी की तरह खुजली की तरह होना पहले तो अच्छा लगता लेकिन बाद में दुखदायक दुख देना शुरू कर देना। ये कारण दुर्लभो मानुषो देहो मनुष्य को शरीर दुर्लभ छा अद्ययनाम क्षण भंगुरम। और वही में समस्या कि काल ब्याल मुख ग्रासा कहते कब यमराज लीक चल जाओ यू निश्चित नहीं है, यू निश्चित नहीं है। अलार्म 12 बजे को बजी तो 12 बजे बज लो यू निश्चित नहीं है। अलार्म 10 बजे बज सकदो ये मनुष्य शरीर कब भी बज सकदू। ये कारण जुचा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और वही में सबसे दुर्लभ कैसा कि भगवान को ध्यान वैकुंठाधिपति लक्ष्मी नारायण को ध्यान करना। अगर ये शरीर से वो होगी तो मनुष्य को जो चा उद्धार होगी। आपका दर्शन संसारम पवित्रता की खातिर होना। आप बतावा मोक्ष को साधन के चा राजा निमि का ये प्रश्न को उत्तर कभी नहीं। तब कभी बोल दू कि जो चा मन्ने कुतश्चिद वयम अच्युतस्य पादाम्बुजो पासमनत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धिर सदात्म भावा विश्वात्मनम यत्र निवर्तते। मन बुद्धि तो समझे हमारा मन होगा ना